नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हुई डिजिटल स्ट्राइक की करेंगे। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। भारत विरोधी प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप में इन चैनलों पर यह कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों में डॉन न्यूज है, समा टीवी है, बोल न्यूज है, इसके साथ ही जियो न्यूज भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और इसके साथ ही झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली में पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। सीडीएस और एनएसए की मौजूदगी में पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बैठक की। पीएम आवास पर करीब 40 मिनट की बैठक में हमले को लेकर चर्चा और इसके साथ ही एक्शन को लेकर भी चर्चा हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों को हटाने में लग गई है। बुलडोजर एक्शन कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक बहराइच में 89 अवैध निर्माण गिरा दिए गए हैं। श्रावस्ती में 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई। सिद्धार्थनगर में 11 जगहों पर, जबकि महाराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। बलरामपुर की बात की जाए तो यहां पर भी 7 अवैध कब्जों को हटा दिया गया। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे फिर विवादों में नेहा सिंह राठौर। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से विवादों में है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कई वीडियो शेयर उन्होंने सोशल मीडिया पर किए और उनका बयान पाकिस्तान में वायरल हुआ। इस पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इस वक्त में किसी को भी विवादित बयान देने से बचना चाहिए। देखिए, बयानबाजी से बचना चाहिए, मगर जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो। देखिए, सबसे बड़ी कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक या जो भी विद्वान रहे हों, महापुरुष रहे हों, सबने इस बात भाईचारा मोहब्बत की बातें की है। निश्चित तौर पर मैं भी कहूँगा कोई ऐसे शब्द का प्रयोग न करे जिससे किसी को नुकसान हो। जो गड़बड़ हो, गलत हो, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में गुस्सा है। हर व्यक्ति अपने तरीके से गुस्से का इजहार भी कर रहा है। कटिहार में युवाओं ने चित्रकार आनंद के नेतृत्व में सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर अपना विरोध जताया। विरोध कर रहे युवाओं ने पाकिस्तान के झंडे को अपने पैरों से रौंदा। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। और छपरा से इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, ईशुआपुर में अब माहौल ठीक है। आपसी विवाद में मारपीट की खबर सामने आई थी। 2 पक्षों में विवाद हो गया था। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई थी। पुलिस में आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के एक बदमाश ने 2700 लोगों को काटने की धमकी दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में दिखाई दी और अब स्थिति को सामान्य किया जा चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। मिंटू अंसारी, साबिर अली, सिराज अंसारी, खुर्शीद अंसारी, शमशाद अंसारी, जावेद हाशमी, साकिन सभी ईशुआपुर थाना के निवासी हैं और 20 लोग अज्ञात हैं और हम लोगों के साथ मारपीट और हल्ला गुल्ला करने लगे। उसके बाद में उन लोगों के द्वारा बोला गया कि अभी कश्मीर में 27 हिंदुओं को काटा गया है, अभी हम लोग इस बाजार पर 2700 हिंदुओं को और काटेंगे तब तुम लोग मानेंगे। इसी बीच और जमुई से खबर, जहां जमुई से बीजेपी विधायक और शूटर श्रेयसी सिंह ने कहा कि भारत अब किसी आतंकी घटना पर शांत नहीं बैठेगा। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हुआ, निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और अब भारत इतना सशक्त बन चुका है कि अब चुप नहीं रहता है, शांत नहीं बैठता, पलट के करारा जवाब देना आता है। और आज क्योंकि खेल से जुड़ा हुआ दिन है तो इस पर लंबी चर्चा ना करके मैं जितने भी विरोधी दल हैं या ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो आज भी कोई रिपोर्ट खोज रहे हैं या सरकार से कोई इस तरह का उनके ऊपर सरकार के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स करने की जगह नहीं है।
बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। निशिकांत दुबे का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया। देखिए, भारत में पाकिस्तानी महिलाएं मौजूद हैं। ये बड़ा दावा उन्होंने किया। 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी यहां पर मौजूद हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दे दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत में 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं मौजूद हैं जो शादी करके भारत आ गई हैं। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि आखिर किस मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की लड़कियों और भारत के लड़कों के बीच इतनी शादियां करवाई गई। सांसद के इस विषय पर सरकार से ठोस कदम उठाने की उन्होंने अपील भी की और जांच एजेंसियों से इसके तह तक जाने की मांग की। दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी पहलगांव की घटना हुई है और आपने देखा कि 12-14 मकान जमींदोज हुए हैं, बुलडोजर लगाया गया है पाकिस्तान को, जिन लोगों ने मदद किया पाकिस्तान आर्मी को, वहाँ के स्थानीय लोग। इस देश में सभी देशभक्त हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है जब वीजा कैंसिल हुआ, उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं, और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या? यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जो यहां से आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति हो गई, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला। तो क्या नहीं लगता कि वो जो है देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन है? जानबूझकर जो है उनके लड़कों ने और जानबूझकर वहां की लड़कियों ने जो है यहां शादी की है। तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, 3 पाकिस्तानी बच्चे दिल्ली भेजे गए। रांची के डोरंडा में रह रहे 3 पाकिस्तानी बच्चों को ट्रेन से दिल्ली भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से इन बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। अहम जानकारी इस वक्त की, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रांची के डोरंडा में रह रहे 3 पाकिस्तानी बच्चों को ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से इन बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और अब बात इरफान अंसारी के बयान की होगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। जामताड़ा में इरफान अंसारी ने कहा कि जंग के मैदान में वो आतंकियों को शहीद कर देंगे। अब समय है आतंकवादी को कड़ा मुकाबला करने की। जिसने भी एक कायराना हरकत किया है, जिसने भी जाली हरकत किया है, जालिम हरकत किया है, इसका विरोध करने का समय है। हम आपको सपोर्ट करने को चाहते हैं। राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। आप एक्शन लीजिए, प्रधानमंत्री जी आगे आइए, एक्शन लीजिए। आपका रोल क्या होगा? सबसे पहला मशीनगंज, ट्रेनगंज तो इरफान अंसारी पकड़ेगा और हम अपने आतंकवादियों को शहीद करने का काम करेंगे। और अब बात बिहार चुनाव की होगी। बिहार में चुनावी साल के एजेंडे में ताड़ी की एंट्री भी हो चुकी है। सबको पता है कि ताड़ी से नशा की जाती है और बिहार में शराबबंदी है। शराब और नशे के खिलाफ सरकार और जनता लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पासी समाज के सम्मेलन में सरकार बनने पर ताड़ी से प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर उन्होंने बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। दूर दराज से आए हैं और इसमें कई लोगों का मांग है कि भाई जो लोग जेल में हैं, कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। और हम तो चाहते हैं ताड़ी फ्री तो हो जाए, लेकिन इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा मिलना चाहिए। सब लोग जानते हैं प्राकृतिक चीज है ये हर जगह जो है, कहीं तोड़ी बोलता है, साउथ में केरला में चले जाइए तो यहाँ ताड़ी बोला जाता है और इसका इस्तेमाल होता है बहुत चीजों के लिए। ये कारगर चीज है, तो इसलिए इस चीज को देखते हुए हम लोगों की जो चिंता है
इसको हम लोग जरूर, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इस चिंता को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को इतना भरोसा दिलाना चाहते हैं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हमने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, तो उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। सारी आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने किया। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद पर हमला। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को लेकर बयान दिया। लालू प्रसाद पर हमला करते हुए उन्होंने बयान दिया कि लालू प्रसाद का मतलब ही अपराधी होता है। लालू परिवार पहले कानून बनाकर जेल भेजता है और बाद में कहता है कि छुड़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद की सरकार के समय ही पासी समाज के लोगों को जेल भेजा जाता था। लालू जी का मतलब ही है अपराधी, और लालू जी का परिवार पहले कानून बनाकर जेल में भेज देता है और तब कहता है कि हम छुड़ा देंगे। अरे तो जब कानून बन रहा था तो उस दिन विरोध क्यों नहीं किया? लालू जी का परिवार कानून बनाकर पासी समाज के लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहा है। यही लोग बैठे हुए थे सरकार में ना। हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं कि नशाबंदी के कानून जो नीतीश कुमार जी ने लागू किया है उस पर कार्रवाई होता रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह व्यवस्था किया है कि जो नीरा उद्योग है उसको पूर्ण रूप से हम बढ़ाने का काम करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से नीरा पर उद्योग लगाने का काम किया जा रहा है। और अब आपको बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दें। महागठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ी ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड की जेएमएम ने मांगी है 12 सीट। महागठबंधन से 12 सीटों की डिमांड की गई है जेएमएम की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर अहम जानकारी, महागठबंधन से सीट की डिमांड की गई है और महागठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ी अहम खबर, जहां झारखंड की जेएमएम ने 12 सीटों की डिमांड कर दी है। महागठबंधन से 12 सीटों की डिमांड की गई है और इससे पहले आपको बता दें कि वीआईपी की तरफ से 60 सीटों की डिमांड की गई थी। और मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि अगर सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं होता है तो फिर महागठबंधन बिखर भी सकता है। और अब देखिए, झारखंड की जेएमएम ने 12 सीटों की डिमांड कर दी है। महागठबंधन से 12 सीटों की डिमांड की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर बड़ी खबर, एक तरफ सीएम फेस को लेकर लगातार तकरार है और अब देखिए सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं अब फसाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए आपको एक और बड़ी खबर दें। जेडीयू ने नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाने की मांग कर दी है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने न्यूज 18 से एक खास बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को देश स्तर पर या फिर बिहार स्तर पर एनडीए का संयोजक बनाया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। उनके काम को देखते हुए सांसद रामप्रीत मंडल ने न्यूज 18 से जो खास बातचीत की उसमें उन्होंने ये बयान दिया। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, ये लोग सब मिल बैठ करके बिहार के चुनाव को देखते हुए कि संयोजक होना चाहिए एनडीए गठबंधन में। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो नेता बैठ करके, जैसे कि जीतन राम मांझी जी भी आ रहे हैं, चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं, बहुत सारे नेता आकर के आपस में बैठ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है। मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम सब मिल बैठ करके कि एनडीए संयोजक होना बहुत जरूरी है, चाहे बिहार में बनावे चाहे आप दिल्ली में बनावे। हमारे माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी अभी हैं, अगर उनका नाम दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक बने, ज्यादा बेहतर होगा। मेरा एक अनुरोध है, मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और जो एनडीए के गठबंधन के 5 दल हैं, हम लोग 5 पांडव हैं, वो सब मिल बैठ करके अगर नीतीश कुमार जी का नाम दे देंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा देश। और चलिए अब आपको दिल्ली से बड़ी जानकारी दे। दिल्ली में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। अमित शाह के आवास पर दोनों नेता मिले। पुलवामा आतंकी हमला और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर
मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात की खबर है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। अमित शाह के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। पुलवामा आतंकी हमले के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव भी है कुछ महीनों में, और इससे पहले एक बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में हुआ। इन्हीं विषयों को लेकर जीतन राम मांझी ने अमित शाह से चर्चा की है। और वहीं पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने दावा किया कि एनडीए को हराने के लिए इंडी गठबंधन एकजुट है। आरजेडी ने सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी की मांग का भी समर्थन किया। लेकिन हमने कई बार कहा कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य है, विकसित बिहार की परिकल्पना, जहां माँ बहनों के चेहरे पे खुशी हो। अब उत्सुकता तो मैंने कहा कि कुछ लोगों की है कि जल्द से जल्द चीज़ें बाहर आए कि किस रूप में, लेकिन और हर चीज़ों को बाखूबी लागू किया जा रहा है, लगातार काम हो रहा है। समय आने पर वह भी खुलासा हो जाएगा। भाविक है, उनके भाव हित में है। सीट पर बैठेंगे तो सीट की बात हो जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से दे दे, संजीव मुखिया से जुड़ी बड़ी खबर। संजीव मुखिया की रिमांड बढ़ा दी गई है। रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। ईओयू को 2 दिन की रिमांड मिली थी जो कि आज खत्म हो रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। 36 घंटे की रिमांड अवधि बढ़ी। पेपर लीक मामले में लगातार पूछताछ हो रही है। ईओयू की कस्टडी में संजीव मुखिया है और अब जानकारी मिल रही है कि आज जो खत्म हो रही थी 36 घंटे की रिमांड, वो बढ़ाई जा चुकी है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रिमांड अवधि जो है वो 36 घंटे की पूरी होने वाली थी और उससे पहले ही ईओयू ने संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत में वापस देव जेल भेज दिया था कल रात में। और आज सुबह ईओयू के जो टीम है, अधिकारी हैं, वो कोर्ट पहुंचे थे। 2 दिनों के लिए रिमांड अर्जी लगाए थे और सुबह 7 बजे से लेकर के लगभग कह सकते हैं कि 5 घंटे तक इंतजार किया और उसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले पे रिमांड अर्जी पे सुनवाई करी। सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 2 दिनों का जो रिमांड चाहता था ईओयू, वो रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया और अब संजीव मुखिया को वापस से जेल से अपने साथ लेकर के जो अधिकारी हैं ईओयू के, वो आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां उनसे दूसरी बात है कि संजीव मुखिया ने जो 36 घंटे के दौरान बड़े खुलासे किए थे। अभी भी कई सवाल हैं जिसका जवाब खंगालना चाहती है आर्थिक अपराध इकाई और इसी वजह से 2 दिनों का रिमांड लगाया था, अर्जी लगाया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया। अब 2 दिनों तक कई खुलासे हो सकते हैं क्योंकि कई सवाल जो हैं जिसका जवाब आर्थिक अपराध इकाई चाह रही है और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ये रिमांड मांगी और रिमांड ग्रांट हुआ है। संजीव मुखिया ने किए थे उसके हिसाब से ये रिमांड बढ़ानी जरूरी भी थी। और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, कई कनेक्शन को ईओयू की टीम खंगालेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देंगे। प्रधानमंत्री मोदी फिर बिहार आने वाले हैं। मई के अंतिम सप्ताह में वो बिहार आएंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शाहाबाद आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। दिलीप जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है कि मई के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आएंगे। शाहाबाद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इस वक्त शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्योंकि चुनावी मौसम भी है, लगातार दौरे भी हो रहे हैं, पीएम एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि वो हर महीने बिहार आएंगे और भाजपा के बड़े नेता, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो हर महीने बिहार आएंगे। और इसी दौरान अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री की सभा हुई है और अगली सभा जो है प्रधानमंत्री की शाहाबाद में होगी। और मई महीने के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार दौरे पर आएंगे और बिहार को एक साथ कई योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। तो उसकी तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पीएमओ से हरी झंडी मिल गई है कि मई महीने के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री फिर से बिहार
दौरा होगा और माना जा रहा है कि इस बार पथ निर्माण विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की जा सकती है। पथ निर्माण विभाग के आयोजित सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और कई योजनाओं की बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जी। और शैलेंद्र, शाहाबाद प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं, इसकी जानकारी है। क्यों चुना गया होगा शाहाबाद को, क्यों अहम होगा ये प्रधानमंत्री का दौरा शाहाबाद में? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बिहार के अलग अलग जिलों में हुआ और अब शाहाबाद का जो इलाका है वो इलाका बचा हुआ था, तो कहीं न कहीं इसी को देखते हुए इस बार तय किया गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो शाहाबाद में आएंगे और शाहाबाद के लोगों के लिए सौगातों की बारिश भी करेंगे, वहाँ कई सौगात देंगे। पथ निर्माण विभाग से जुड़े कई सौगात के साथ साथ जो अन्य विभाग हैं उनके से जुड़ी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जनता को, बिहार की जनता को उपहार में देंगे। और कहीं न कहीं देखिए बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में है और इसी के लिए लगातार वो प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं। और इसको लेकर अब तैयारियां भी लाजमी है कि शुरू हो चुकी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।